माधवगढ़ गांव की वह ठंडी शाम थी जब सूरज ढलते ही हवा में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। गांव के बीच में पुराना बरगद का पेड़ था जिसके नीचे हर शाम आग जलती थी। रामू और उसके दोस्त हाथ सेक रहे थे। आग की लपटें उनके चेहरों पर हल्की हल्की रोशनी डाल रही थी, लेकिन उनकी बातें कहीं दूर जा रही थीं। अरे भाई, आज फिर वो पुरानी सड़क वाली बात याद आ गई। शाम को जब मैं बाजार से लौट रहा था तो लगा जैसे कोई धीरे धीरे मेरे पीछे चल रहा हो। पैरों की आहट, लेकिन जब मोड़ा तो कोई नहीं था। हाँ यार, गांव वाले कहते हैं वो सड़क अब पहले जैसी नहीं रही। रात में कोई अकेला जाता है तो आवाजें आती हैं, जैसे कोई पुरानी यादें बुला रही हो। लेकिन भाई, मैं तो कहता हूं कि आजकल दिन में भी मन में एक अजीब सा डर बैठ गया है। एकदम दोनों चुप हो गए। हवा में सूखे पत्तों की हल्की सरसराहट, आग की चिंगारियां ऊपर उड़ रही थी। तभी पीछे से कदमों की धीमी आहट आई। एक साया निकला। गांव के पुराने बुजुर्ग कमल प्रसाद जी, वो सालों से बच्चों को शाम को यहीं बैठकर पुरानी कहानियां सुनाते थे। लेकिन आज उनके चेहरे पर कुछ अलग सा भाव था, जैसे कोई पुरानी याद उन्हें कचोट रही हो। काका इधर आइए ना, आग ताप लीजिए, आज ठंड बहुत है। काका बैठिए। आजकल आप थोड़े चुपचाप से लग रहे हैं, कुछ बात है क्या? बेटे, बस यादें, पुरानी यादें। तुम लोग उस पुरानी सड़क की बात कर रहे थे ना, वो जो रामपुर जाती है, वो जगह तो सच में, लेकिन मेरे साथ जो हुआ था वो इससे भी ज्यादा अजीब था। काका, वो वाली घटना जब आप रामपुर गए थे ना, प्लीज सुनाइए ना। शाम की आग है, मौसम ठंडा है, आज की रात तो पूरी हो जाएगी सुनकर। हाँ काका, बहुत दिनों से नहीं सुनी, आज पूरी सुनाइए। हम रात भर सुनने को तैयार हैं। आग की रोशनी कमल प्रसाद जी के चेहरे पर पड़ रही थी और उस रोशनी में उनकी आंखों में वो पुरानी रात फिर से जी उठी। उन्होंने गहरी मेरी सांस ली। ठीक है बेटे, सुनाता हूं, लेकिन यह कोई डरावनी कहानी नहीं है। ये मेरी जिंदगी की वो रात है जिसने मुझे सिखाया कि कभी कभी अजनबी की मदद करना भी कितना मुश्किल हो जाता है। 20 साल पहले की बात है। उस वक्त मेरी उम्र 25 साल थी। मेरे बड़े फूफा जी रामपुर में रहते थे। उनके बेटे की शादी थी। मैंने सोचा पैदल ही चला जाऊंगा। रामपुर गांव माधवगढ़ से करीब 20 किलोमीटर दूर था। रास्ता पुरानी सड़क से होकर जाता था। दोनों तरफ पुराने पेड़, बीच में घास उगी हुई। शाम के 7 बजे बज चुके थे जब मैं निकला। आसमान में बादल छाए हुए थे। हवा ठंडी हो रही थी। सड़क सुनसान थी। सिर्फ दूर दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। करीब 5 किलोमीटर चला ही था कि सामने से एक साया दिखा। एक औरत खड़ी थी। मैं रुक गया। भाई साहब, रामपुर जा रहे हो? मुझे भी साथ ले चला, रात हो गई, अकेली हूँ। लेकिन इतनी रात को आप अकेली यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा नाम मीरा है। मेरी बहन की तबीयत खराब है। मैं बस से आ रही थी लेकिन वो छूट गई। मैं और मीरा साथ चलने लगे। पुरानी सड़क अब और अंधेरी हो चुकी थी। मीरा मेरे बगल में चल रही थी, बहुत धीरे लेकिन लगातार। मीरा जी, आपकी बहन की तबीयत कितनी खराब है? क्या डॉक्टर को दिखाया था? बहुत दिनों से खराब है जी। रात को अचानक बुखार चढ़ जाता है। डॉक्टर दूर हैं। गांव में कोई मदद नहीं करता। सब अपने घरों में बंद रहते हैं। चलते रहे। सड़क पर कहीं कोई रोशनी नहीं, सिर्फ दूर दूर से रात के पक्षियों की आवाजें आ रही थी। कमल प्रसाद जी ने बात जारी रखी। गांव की फसलें, पुरानी यादें। लेकिन मीरा बहुत कम बोल रही थी, सिर्फ हाँ या हाँ में जवाब। अजीब बात यह थी कि मीरा के पैरों की कोई आवाज नहीं आ रही थी। कमल प्रसाद जी की चप्पलों की थप थप साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन मीरा जैसे हवा में चल रही हो। हवा में एक हल्की सी ठंडक पड़ गई थी, जैसे कोई पुरानी याद हवा में घुल गई हो